अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। हमारा भी कहना है आपसे, अगर भाव हो सबके, अगर भाव हो, अगर भाव हो सबके इतने ही प्यारे, तो होता हूँ मैं उन भक्तों के सहारे। तुम दशरथ नंदन, सुबाहु को तुमने मारा, मारीच को बिन फर के बाण से तुमने फेंका। किसके कहने से किया? गुरु विश्वामित्र जी के। गुरु विश्वामित्र, वो पांचाली तुम्हारा गुरु विश्वामित्र, तुम्हारे गुरु की या तुम्हारी भविष्य की कोई योजना, तो वो योजना जानना चाहता हूं। आपके दर्शन प्राप्त हुए हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आपके ईमानदारी, और ईमानदारी ये है कि मैं मन में विचार भी कर रहा था कि आपके दर्शन आने का कारण, आने का हेतु केवल आप हैं, और आपसे मेरा विशेष कर कहना है। मैं तुम्हारे 10 कंधर, मैं तुम्हारे 10 कंधर, इस अमनी तल पर आया हूँ, और अनसों के सहित जन्म ले कर दशरथ का पुत्र कहया हूँ। सीता मिस कछुक दिन बीते, लंका गढ़ में चढ़ और बैठा कर बाण विमानों में सुरधाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। इतिहास के ये इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी, और सुर नर मुनि किन्नर नाग यक्ष रुचि रूप राम गुण गाएगी। तुम भी सचेत हो, तुम भी सचेत हो। लंकापति स्मरण रहे उद्गारों का, और नहीं भेद नहीं भेद प्रकट होने पावे तेरे उन उच्च विचारों का। हाँ देखिए, आप हैं आदरणीय राजन तिवारी करोवर निवासी। आपके द्वारा 50 मुद्राएं भगवान श्री राम जी के चरणों में
और 50 पुष्पोद्राएं ध्वनि की बड़ी सुंदर व्यवस्था साउंड सर्विस के लिए हमारे आदरणीय राजन तिवारी करोवन के द्वारा 50 मुद्राएं साउंड सर्विस को भी भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। कह दिया आपने, विश्वास मुझको हो गया। आया था जिस लक्ष्य को, वह लक्ष्य पूरा हो गया। कह रहे थे सीता के विवाह हेतु ये आयोजन है ना। हमने कहा था तुम क्या जाने, जनक का मंतव्य तुम नहीं जान सकते। एक बार मैंने जब अयोध्या में तुम्हारे पूर्वज अनरण्य के ऊपर आक्रमण किया और अनरण्य की जब मैंने हत्या की, तो अनरण्य ने मरते समय मुझे श्राप देते हुए कहा था कि मेरे वंश में एक राम रघुनंदन नाम का व्यक्तित्व पैदा होगा जिसके द्वारा तुम्हारा वध किया जाएगा। और ये मेरे संज्ञान में था कि आज वो व्यक्ति, वो महापुरुष यहां उपस्थित है। तो तुम ही हमसे मिलने को व्याकुल नहीं थे, तुमसे मिलने को व्याकुल तो हम भी थे और कई कल्पों से थे, आज से नहीं थे। इसलिए हम यहां पर आए। तो कहो तो तुम्हारे बाल चिन्हों का कुछ भविष्य वर्णन कर दो। तो हे राम तुम्हारी बाम भ्रकुटी पर, हे पिता मरण वनवास लिखा, और भ्रकुटी दहिनी दिशरेखा बिच, ये लंका पति का नाश लिखा। हमरे ही कारण मधुसूदन, संगत का सर, इस भूतल पर तुम आए हो। दशरथ के यज्ञ प्रतीक्षक बन, निज 4 अंश उपजाए हो। मगतारी अहिल्या नारी को आए हो शंभु चाप माही। हे राम धनुष तुम तोड़ोगे या में संशय है कछु नाही। तो हे राम निमंत्रण देता हूं, तुमने जो कहा है उसको सत्य करना है, सत्य करना हमारा काम है। तो हे राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़ लंक चले आना। इस दशमुख की मोक्ष पिटारी को तुम धर्म धुरीण साथ लाना। छल से बल से निज कौशल से मैं शक्ति को हर ले जाऊंगा। और बन बन भटकाए राम तुमको मैं ढाहन खूब रुलाऊंगा। तो सीता बिस मेरा और बैठार के बाण विमानन पे निज परम धाम पहुंचा देना। और ये हमको ऐसे नहीं जानकारी हो। देखिए बड़ा ही सुंदर दृश्य के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं श्री रावण जी को, भगवान श्री राम जी को हमारे श्रद्धेय लहुआ महाराज के द्वारा 50-50 मुद्राएं भगवान श्री राम जी
और रावण जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं गया और ये है हमारे आदरणीय साधु मौली खेड़ा, आपके द्वारा भी 50 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। सनकादिक मुनियों के पास, और उन मुनियों से मैंने पूछा, ये देखिए नया विषय है यहां पर दे रहा हूं, अन्य कहीं अभी तक मैंने चर्चा नहीं की इस विषय की। मैंने उनसे पूछा कि ये इतने कल्प हो गए, 24वां त्रेता आ गया और इस रावण का वध नहीं हो पा रहा, ये रावण निरंतर जीवित रहकर अत्याचार करके परेशान हो चुका है, ये रावण कैसे मुक्ति इस रावण को मिलेगी? तो उन सनकादिक ऋषियों ने मुझे बताया कि जाओ त्रेता में दशरथ के यहां तुम्हारा मारने वाला श्रीहरि अवतार लेगा, और ये श्रीहरि इसके द्वारा ही तुमको मुक्ति की प्राप्त होगी। तो मुझे जब ये जानकारी हुई कि आज ये महापुरुष, ये व्यक्तित्व इस आयोजन में उपस्थित है, तो मैं लंका से यहां आया, मैं धनुष तोड़ने नहीं आया था, आप हैं मात्र इनके दर्शन करने में यहां पर आया। आदरणीय श्री राम मास्टर उदय खेड़ा, आपके द्वारा 50 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए भेंट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अभी से अपना लगाया हुआ प्रतिबंध इनसे वापस लेता हूं। जाओ धनुष का खंडन करो, शक्ति को प्राप्त करो और अपनी समस्त शक्तियों श्री सहित। राम मास्टर उदय खेड़ा, कुछ कहना चाहते उदय खेड़ा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुन करके बहुत अच्छा लगा, और यही अपेक्षा भी थी हृदय से। आपने निमंत्रण दिया और इसके पूर्व आपने मेरे भाग्य के बारे में भी काफी चर्चाएं की, जो कि सत्य है। निमंत्रण देने का आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है, और मैं भी निमंत्रण के बदले में ही आपसे भी कुछ कहना चाहता हूं। आशा सुनना ही नहीं, चाहता हूं। पूर्ण विश्वास। और जिस राग में आपने चर्चा की है, उसी राग में मेरे द्वारा भी लंकेश मुक्ति लंकेश मुक्ति, और सुर से सने हुए शब्द मैं सुन भी रहा था। एक बात याद आ रही है जो कि मैं आपसे कह दे रहा हूं। विचार ये कर रहा हूं कि गीत अधर का क्या नाता। गीत अधर का, अधर माने होंठ, गीत अधर का क्या नाता। और निष्कर्ष ये निकला आपको सुन करके कि जिसमें जितना दर्द भरा वो उतना मीठा। लंकेश मुक्ति खाउत सोचा, अब लंका में शीघ्र रचाओ तुम, और प्रतिद्वंदी में बन करके रण के समान सजाओ। ये छल कर साथ हमारे तुम, लंका में जल्द बुला लेना, लंका में जल्द बुला लेना। भीषण षड्यंत्र रचा करके निज मुक्ति दशानन पालेना। जब माया करके कौतुक फैलाओगे, तो राघव को तत्पर उसी समय
तुम लंका गढ़ में पाओगे, तुम लंका गढ़ में पावे। हमारा आपका मिलन लंका की युद्ध भूमि में होगा। आपके हाथ में चंद्रहास और मेरे हाथ में सारंग। कारण रहित दयाल, हमारे श्री राम जी को दयालु कहा गया है। कितने सुंदर भाव हमारे श्री राम जी के अभिनेता शैलेंद्र जी शुक्ल के द्वारा प्रस्तुत किए गए रावण जी के प्रति कि संग्राम को रचा करके अपनी मुक्ति का मार्ग तुम बना सकते हो। भगवान से अगर मन से कोई संग्राम भी करता है तो भगवान उसे मुक्ति ही प्रदान करते हैं। यही तो भगवान की दयालुता है। मां कनाशी देवी रामलीला समिति पवई की ओर से 50-50 पत्र मुद्राएं श्री राम जी और श्री रावण जी के श्री चरण कमलों में प्रस्तुत हैं। कोट कोट धन्यवाद। राघव, लंका में आप कह रहे हो षड्यंत्र रचा कर बुला लेना। बुलाऊंगा तो अवश्य, क्योंकि वही हमारी मुक्ति का धाम होगा, स्थान होगा। किंतु एक निवेदन आपसे भी है हमारा। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। हमें तारने में क्यों देरी किए हो। गड़ी का अजामिल को तुरंत ही उबारे। अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। रावण का अगर नाथ देखोगे, रावण जी का बाह्य दृश्य कुछ अलग था, लेकिन आंतरिक भाव कुछ अलग था। और आज रावण जी ने इसको चरितार्थ किया। रावण ने एक बार सोचा, होई भजन तामस देहा, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहा। भजन हो नहीं सकता, लेकिन रावण क्या भगवान की वंदना नहीं करता था? तो करते हैं। और यह दृश्य सामने दिखाई दे रहा है। हमारे बड़े भाई श्री संजीव जी अवस्थी, देखिए यही कलाकार की एक परख है कि हमें किस समय कौन सा दृश्य प्रस्तुत करना है। हम तो रावण अभिनेताओं को देखते हैं, राम जी से भी विरोध की भाषा बोलते हैं, लेकिन नायक हो या खलनायक हो, मंच पर यदि ईमानदारी दिखा रहा है तो बहुत बहुत साधुवाद श्री रावण जी को। और इसी से प्रभावित हुए हैं हमारे लौवा महाराज। आपने 100 पत्र मुद्राएं श्री रावण जी के श्री चरण कमलों में प्रस्तुत हुए हैं। कोट कोट धन्यवाद। रावण का जो चरित्र समाज के सामने है वो सत्य है, किंतु ये जो वार्ता है ये हमारी और राम जी की परस्पर वार्ता है। इसे समाज से कोई मतलब नहीं। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। जैसे भी हैं भगवन हम हैं तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अब मैं आपकी प्रतीक्षा, ये हमारी गुप्त वार्ता है आपकी और हमारी। मेरा भी मन हो रहा है आपसे, ऐसा लगता है कि जुड़ा ही रहूं। हमारा भी कहना है आपसे, अगर भाव हो सबके, अगर भाव हो, अगर भाव हो सबके,
इतने ही प्यारे तो होता हूँ मैं उन भक्तों के सहारे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर भाव हूँ सबके इतने ही प्यारे तो होता हूँ मैं उन भक्तों के सहारे। हमारे लौआ महाराज की एक सोच थी कि कुछ नया होना चाहिए, और मेरी भी बराबर सोच ये होती है कि कुछ नया होना चाहिए। हमारे अग्रज कहते हैं सोचे आप, करने वाले तो कोई दूसरे हैं। और आज यह नया दृश्य शायद मैं तो पहली बार देख रहा हूं, जो भगवान श्री राम और श्री रावण जी के मध्य में हो रहा है। हमारे विपिन भैया बैठे हैं, ये बराबर सोचा करते कुछ नया दिखाया जाए, और हमारे श्री रावण जी और श्री राम जी के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। तभी तो संत कहते हैं तुलसी हमारे राम का रीझ बजो चाहे खींच, खेत परे पर जाम है उल्टे सीधे बीज। हमारे विपिन जी निगम बड़े भाई हैं हमारे, आपने और रामलीला के बड़े प्रेमी हैं, रसिक हैं। आपने पुनः ये 100 पत्र मुद्राएं श्री राम जी और श्री रावण जी के श्री चरण कमलों में प्रस्तुत की है। भैया को कोट कोट धन्यवाद। भगवान हमारे भैया का सदैव कल्याण करें, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। कि आपका ये कथन कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, यही तो प्रश्न मैंने सनकादिक ऋषियों से किया था, और उनसे मैंने कहा था कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, एकोपि देवेन हृदय स्थेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करो। धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें मेरी रुचि नहीं है, मन नहीं लगता। अधर्म को जानता हूं लेकिन मैं उससे दूर नहीं हो सकता, उसमें मेरी निवृत्ति नहीं है। एक ऐसा पता नहीं कौन सा देव हमारे भीतर उपस्थित है, मुझसे जो करवाता है मैं वो करता हूं। एक बार समस्त भक्तगण प्रेम से जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु शंकर भगवान की।